नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 में, जहां पे हम लाते हैं किसानों के लिए सही और सटीक जानकारी। तो आज हम बात करने वाले हैं खेती की सबसे जरूरी और पहली प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ, जमीन परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग। देखिए किसान भाइयों, बीज बोने से पहले, खाद डालने से पहले, दवाई छिड़कने से पहले यदि हमें हमारी जमीन का हाल ही पता न हो तो हमारा सारा खर्चा और सारी मेहनत बेकार भी जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जमीन परीक्षण के बारे में है। तो आइए इसे हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए समझते हैं कि जमीन परीक्षण क्यों जरूरी है, वो कैसे करना चाहिए और इससे हमें क्या फायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि हमारी जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी है और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, सल्फर आदि की मात्रा भी हमारी जमीन के अंदर कितनी है वो हमें जमीन परीक्षण से पता चलता है। और इसके रिजल्ट के थ्रू ही हमें हमारे खेत में कितनी खाद डालनी है वो हम तय कर सकते हैं। यदि हम जमीन परीक्षण नहीं करवाएंगे तो किसान भाई यही होगा जो हर साल हम करते आते हैं, सिर्फ यूरिया और डीएपी पे हम निर्भर रहते हैं, वही हम हर साल ज्यादा मात्रा में डालते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, अंत में हमारी जमीन, हमारी मिट्टी सिर्फ थक जाएगी और हमारा उत्पादन भी बहुत कम हो जाएगा। और परीक्षण करवाने से हम संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारी उपज भी बढ़ेगी। जैसे किसान भाइयों, हम खून का परीक्षण करवाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि खून में कहाँ पे कमी है। उसी तरह हमारी धरती माता का भी हम परीक्षण करवाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि उसमें हमें खाद कितना डालना है, उससे हमारी उपज भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि धरती तो हमारी माता है, तो क्या धरती माँ की सेहत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? तो हमें धरती की सेहत की चिंता करके उसका परीक्षण हमें अवश्य करवाना चाहिए। तो किसान भाइयों, जमीन का परीक्षण अवश्य करवाइए, जो भी तत्व की कमी है उसकी पूर्ति कीजिए और हमारी जमीन को फिर से जीवंत कीजिए। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं रही है, खेती को हमें एक व्यवसाय की तरीके से लेना चाहिए और तभी हमारी असली प्रगति हो सकती है। तो किसान भाइयों, अब हमें जमीन का नमूना कैसे लेना चाहिए, मिट्टी का नमूना कैसे लेना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपना जो भी खेत है उसको 4 या 5 हिस्सों में बांट लीजिए और हर एक जगह से आप वी शेप में 6 इंच का गड्ढा कीजिए, उसमें से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आप इकट्ठा कीजिए। मतलब जो 4 या 5 हिस्सों में से आपने जो मिट्टी इकट्ठा की है उसको एक साफ या सुथरी जगह पे आप रख के उसमें से सारी मिट्टी को इकट्ठा करके फिर उसमें से आधा किलो जितनी मिट्टी आप अलग कर लीजिए। वो मिट्टी को आप एक साफ सुथरी पॉलीथीन बैग के अंदर रख दीजिए। फिर उस पे आप नाम लिख दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, गांव का नाम लिख दीजिए, तहसील लिख दीजिए और जिस खेत से आपने ये सैंपल इकट्ठा किया है वो खेत का सर्वे नंबर या वो खेत का जो भी नाम आपने रखा है वो आप उस पे मेंशन कर लीजिए। जब भी रिपोर्ट आए तब आपको पता चले कि आपने किस जगह का ये सैंपलिंग आपने करवाया है। किसान भाइयों, अब ये जो इकट्ठा किया हुआ जो सैंपल है उसको आप जांच के लिए कहाँ पे भेजेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र है आपके नजदीक में तो वहां पे भी आप सॉइल की जांच करवा सकते हैं और कृषि विश्वविद्यालय है वहां पे भी आप इसकी जांच करवा सकते हैं या फिर सरकारी ये मिट्टी परीक्षण की लैब भी होती है तो वहां जाकर भी आप सैंपल को देके आप अपना रिपोर्ट करवा सकते हैं। और यदि किसान भाई आप गुजरात से है तो सरदार के जो डेपो है, जीएसएफसी के डेपो है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसका मार्गदर्शन मिलेगा और आपका रिपोर्ट भी वहां से हो सकता है। तो किसान भाइयों, हमने देखा कि हमें मिट्टी का जो सैंपल है वो किस तरह से लेना चाहिए, लेकिन बहुत से चीजें ऐसी होती है जो सैंपलिंग करते वक्त, सैंपल लेते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हमें जो हमारा खेत है उसके कॉर्नर जो है एकदम कॉर्नर से हमें सैंपल मिट्टी का नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कॉर्नर से अंदर आके और बीच में से हमें वी शेप में 6 इंच का गड्ढा करके फिर सैंपल लेना चाहिए। यदि हमारे खेत के अंदर कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे से हमें कभी भी मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। जहाँ खेत के अंदर गोबर या पत्ते ऐसे गिरे हुए होते हैं वहां से भी हमें सैंपलिंग नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमारा पानी का बहाव चलता है तो उस जगह से भी हमें सैंपलिंग नहीं लेना चाहिए। और जहाँ पे हम खेत के अंदर खाद डालने के लिए कोई ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हम सारा खाद इकट्ठा करते हैं उस जगह से भी हमें सैंपल नहीं लेना चाहिए। ये जो जितनी हमने जगह बताई वो जगह को छोड़ के हमें 4 से 5
ऐसी जगह सिलेक्ट करके वहां से ही हमें मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके हमारी खेत के अंदर कौन से तत्व की कमी है और कौन से तत्व बहुत ज्यादा है। हमें एक सच्चा रिपोर्ट हमारी भूमि का मिल सके। किसान भाइयों, जब भी आपका रिपोर्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी भूमि है, आपकी जो मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितनी मात्रा में है, सूक्ष्म तत्व जिंक, बोरॉन, सल्फर आदि की मात्रा कितनी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आपकी जमीन की जो पीएच है, आपकी जमीन एसिडिक है, बास्मिक है, किस तरह की है, वो भी आपको पता चल जाएगा। पीएच क्या है, उस पे डिटेल वीडियो हमने एक बनाई हुई है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जमीन के अंदर कौन से तत्व बहुत ज्यादा है और कौन से तत्व की कमी है। तो उसकी पूर्ति करके आप अपनी भूमि को फिर से जीवंत बनाकर सबसे ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ध्यान रखिए, बिना जांच दवा लेना बेकार है। उसी तरह बिना मिट्टी के परीक्षण खेती करना मतलब एक घाटे का सौदा है। तो किसान भाइयों, मिट्टी की देखभाल करो, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है। और यदि हमारी मिट्टी, हमारी जमीन स्वस्थ और तंदुरुस्त होगी तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी एक तंदुरुस्त और अच्छी जमीन वारसा में दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक निवेदन है कि आप और भी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को साझा करें, ताकि मिट्टी परीक्षण के बारे में वो किसान भाई जान सके। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।